देखिए, वायलेंस करने वाले मोस्टली पुरुष है 90% दुनिया में। तो बिना पितृसत्ता को खत्म हुए औरत आदमी का फर्क की मानसिकता और जो दिमाग है खत्म हुई, ये हिंसा तो खत्म नहीं होगी। तो हमको हिटलर और मुसोलिनी को बाहर करना है। जो अपनी खूबसूरत चीजें हैं, वसुधैव कुटुंबकम और जो है शास्त्रार्थ, ये सब चीजें, ये हाथरस की जो घटना है वो बहुत दुखद है, बहुत अमानवीय है। अब वही वहाँ सीआरपीएफ लगी है तो थोड़ा प्रोटेक्शन है। सवाल यह है कि उस परिवार को प्रोटेक्शन देना चाहिए और यह केस जो है दिल्ली में चलना चाहिए। अच्छा सर, काफ़ी सारी पॉलिसीज़ बनी है अनटचेबिलिटी और सेग्रीगेशन में, तो आपको लगता है कि उस पॉलिसी में कोई बदलाव होना चाहिए या नई तरीके से ढंग से वो बननी चाहिए? मुझे लगता है कि देखिए, क्या होता है कि जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स सब प्लान कंपोनेंट था जो इंदिरा गांधी ने शुरू किया था, उसमें लोग पैसा उठा करके इधर से उधर कर देते हैं। मैंडेटरी होना चाहिए। जैसे बीपी सिंह ने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया कि आरक्षण में क्या होता था कि आरक्षण होता था, आया नहीं कैंडिडेट, और उसके बाद वो जनरल सीट कर देते थे। बीपी सिंह ने कहा नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं, आरक्षण नहीं है, अगर इस साल नहीं मिला कैंडिडेट तो अगले साल में जुड़ जाएगा। तो इसलिए जो है मतलब ये लोग परेशान हो गए जो है। और ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो SC ST सब प्लान का पैसा है वो खर्चा नहीं हुआ दिखा करके जनरल में खर्चा कर दे रहे हैं। तो पहले तो सब प्लान को मैंडेटरी करना चाहिए। दूसरा है कि हमको अपने सब कुछ इच्छा शक्ति पैदा करने के लिए हम लोग को स्कूलों में जो है, जैसे हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे साथ दलित भी पढ़ते थे, ओबीसी भी पढ़ते थे। अभी क्या है कि दलितों और ओबीसी के ललित जो थोड़े जिनके पास पैसा हो गया वही कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो एजुकेशन को तो एक्चुअली फ्री पूरा करना चाहिए और जहां सब लोग पढ़े, और वहां पे पाठ्यक्रम में मानवाधिकार में जाति व्यवस्था और पितृसत्ता के खिलाफ चीजें लानी चाहिए। सामान्य सी चीज पूछने से लोगों को समझ में आ जाती है। हम लोग पूछते हैं घर में खाना कौन बनाता है, तो बोलते हैं कि औरतें। हमने कहा सबसे अच्छा बावर्ची कौन है, मतलब जो है कुक कौन है, मतलब सेफ कौन है, सब पुरुष लोग। तो जहां पैसे का मामला वहां पुरुष, और जहां जो है मतलब जो है मुफ्त में काम कराना है वहां औरत। ऐसे ही दलित के साथ है जो है। तो हमको इसलिए क्या है कि ये डिस्कशन पैसा खर्च करना चाहिए अपने पाठ्यक्रम पे, और इस तरह के सभी संगठनों पे हम से तभी लड़ सकते हैं जब तक सरकार इस एफर्ट्स को सबसे ज्यादा न करे, अपना पॉलिटिकल विल न बनाए। और स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। और अब मुझे लगता है कि साथ साथ जो है क्षमा याचना का भी, और फोक स्कूल लोक विद्यालय इस तरह के चलने चाहिए जहां अपर कास्ट और दलित, औरत और आदमी सभी मिलकर के डिस्कशन कर सके ओपन तरीके से। बुरा नहीं मानना है। हो सकता है वो कहे नहीं मैं मानता हूँ बहुत नीचे, ये लोग के पास घुटने में पैर में दिमाग होता है। मैं बात किया हूं ना लोगों से, तो लोग अब घुटने में दिमाग कैसे हो सकता है, साइंटिफिकली तो अनप्रूव्ड है। दिमाग तो सबका यही है जो है जो है। और सवाल है जैसे मुझे कहा कि अरे दलितों के पास दिमाग नहीं होता, हमने कहा हाँ हो सकता है, इसलिए नहीं होता क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, और उसकी मां को तुमने खाना नहीं दिया। हो सकता है कि बलात्कार करने की कोशिश की हो, अत्याचार करने की कोशिश की हो, तो उसको उसके ऊपर उसके बच्चे का असर पड़ा है, और उसको खाना खुद भी नहीं मिला है, भोजन नहीं मिला, पोषण नहीं मिला, कायदे का कुपोषण का शिकार रहा। इसलिए है, इसके पीछे तुम्हारी व्यवस्था जो है दोषी है। पहले सब बराबर करो और फिर देखो वो तुमसे कम है जो है। तो ये जो है बातें हमको रखने की जरूरत है। और आप देखिए वेद व्यास जो थे, कहे जाते हैं ओबीसी है। अब उन्होंने महाभारत लिख दिया जो है। वाल्मीकि के बारे में कहा जाता है, तो अब वाल्मीकि भी जो मतलब अपर कास्ट नहीं थे। कबीर ने इतने जबरदस्त, उनके ऊपर इतनी पीएचडी हो गई। संत रैदास इतनी खूबसूरत बातें लिख रहे हैं, मीरा इतनी अच्छी बातें लिख रही है, रस जो है। तो ये आप सवाल है कि आप कैसे कर सकते हैं कि श्रेष्ठता आपके पास है। तो ये दिमाग बदलने की और इसको पाठ्यक्रम में लाने की जरूरत है कि इंसान बराबर है। संविधान को मैंडेटरी विद्यालयों में पढ़ाए जाने की जरूरत है। संविधान की प्रस्तावना को जमीन पर लागू करने के लिए और ज्यादा संसाधन खर्च करने की जरूरत है, तभी एक अच्छा और बेहतर भारत हम बना पाएंगे। अच्छा। अच्छा सर, जो प्रैक्टिस है, जो मतलब जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस होती है, तो आपको क्या लगता है कि मतलब वो इंडिया में ही है सिर्फ, कि वो बाहर भी ऐसा लोग करते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए पूरे साउथ एशिया में जाति व्यवस्था है। नहीं तो आप सोचिए मलाला जो है, मलाला को लोगों ने गोली मार दी, जबकि पाके कुरान में लिखा है कि सभी को
सभी को जो है शिक्षा मिलनी चाहिए, औरतों को भी मिलनी चाहिए। फातिमा बीवी को बहुत प्यार करते थे, बिलाल को मुक्त कराया था जो बदवा मजदूर थे रसूल ने, मतलब मोहम्मद साहब ने। पर सवाल है कि मलाला को गोली क्यों मारी इस माइंडसेट ने? वो माइंडसेट माइंड ऑफ कास्ट, माइंड ऑफ कास्ट एंड पैट्रियार्की पूरे साउथ एशिया में है। इसके अलावा जापान में है, रेसिज्म है पूरी दुनिया में जो है, मतलब अफ्रीका के प्रति जो लोगों का है। अभी जो फ्लॉड के साथ जो किया गया, मतलब अमेरिका में जो है ऐसे लोग हैं यूके और इस सब में जो गोरे लोग सोचते हैं कि काले लोगों के पास कम दिमाग होता है जो है। तो पूरी दुनिया में सेक्सिज्म, पैट्रियार्की, रेसिज्म एंड कास्ट जुड़ा हुआ है। लोग कहते हैं नहीं कास्ट और रेसिज्म नहीं जुड़ा है। अगर कास्ट और रेसिज्म नहीं जुड़ा है तो मैं दो बड़ी बातें कह रहा हूं कि पार्वती जी अपना रंग बदलने के लिए क्यों जो है, मतलब जो है प्रार्थना की। हो सकता न की हो, कि किसी ब्राह्मण ने लिखा तो ये रंग बदलना बहुत जरूरी क्यों था, बहुत क्या उससे महत्वपूर्ण हो गया जो है, तो रंग कहीं ना कहीं था। फिर उसके बाद हमारी तरफ एक वो है करिया ब्राह्मण गोर चमार, इन पे न करो विश्वास। ये करिया ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण को वो काला नहीं देखना चाहते, और चमार को मतलब गोरा नहीं देखना चाहते। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं ये जो है रेसिज्म जो है जिसको वर्ण कहते भी हैं, जो है वर्ण माने रंग होता है, तो कहीं ना कहीं रेसिज्म जो है जात व्यवस्था से, कास्ट सिस्टम से जुड़ा हुआ। और ये पूरी दुनिया में जो भी लड़ाई है, जात व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई, पितृसत्ता के खिलाफ लड़ाई है, और काले गोरे के बीच का है। बर्निका फोसो मतलब यहाँ पे जापान में ये व्यवस्था है, मतलब कि लोगों को अनटचेबल माना जाता है। तो ये समस्या पूरी दुनिया में है, हमारी तरफ थोड़ा ज्यादा गहराई के साथ है। और भारतीय लोग अभी जहां भी बसे हुए हैं वो अभी भी जात व्यवस्था का पालन बड़ी उत्कृष्टता के साथ पूरी दुनिया में कर रहे हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक बात है। तो सर आपको क्या लगता है इस समस्या का क्या समाधान होना चाहिए, कैसे ये जाएगी धीरे धीरे करके? आपका इस पे क्या राय है? नहीं, मुझे लग रहा है कि काफी चीजें टूट रही हैं। अभी क्या है कि पहली जैसी तो जात व्यवस्था नहीं रही, जैसे मैंने बचपन में देखा था। उससे पहले का मैंने बाबा साहब को पढ़ा है, और भी कहानियां ओम प्रकाश वाल्मीकि से लेके लिम्बाले के अक्कर मासी सब पढ़ रहा हूँ। हमें लगता है कि लोगों को मौका देने से टूटेगी, और जितना ज्यादा ऊंची जातियों में, तथाकथित ऊंची जातियों में पैदा जो पुरुष है, वो अगर अपनी पीढ़ियों को के लिए राजनीति करना चाहता है, आने वाली 2 पीढ़ियों के लिए, तो उनको ज्यादा से ज्यादा जात व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, पितृसत्ता के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। ये बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो वो हम लोग जैसे यही बात कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, और लोगों को समझाना चाहिए प्रतीकों के रूप में से। कोई राम को मानने वाला है, राम के साथ जुड़ा है, शंभू की हत्या की है, परंतु राम जो है सफल भी नहीं हो पाया बिना आदिवासियों के और बिना जो है केवट और इसके। तो राम की सफलता के पीछे जो है सबका हाथ था जो है। अब राम को माँ सीता को निकालने से लेकर जो शंभू का मामला है, ये डाला गया, या जो वो थे, अगर थे तो उसका खिलाफत, अगर जो है लोगों ने डाला है तो ठीक नहीं है। क्योंकि ये जो आपको बता दें, पाणिनिबद्ध व्याकरण में जो किताबें लिखी गई हैं, मनुस्मृति पाणिनिबद्ध व्याकरण में है, तो पाणिनिबद्ध व्याकरण में बहुत ही जो है जो साहित्य लिखे गए, ये बाद में लिखे गए हैं, और ये काम कराया है पुष्यमित्र शुंग ने। इसलिए हमारे लिए है कि हमारी लड़ाई ब्राह्मणवाद से हो, ब्राह्मण से नहीं। हमारी लड़ाई पुरुषवाद से हो, पुरुषों से नहीं। हमारी लड़ाई जातिवाद से हो, ऊंची जात में खड़े व्यक्ति से नहीं। हमारी लड़ाई सांप्रदायिकता से हो, किसी धर्म और मजहब से नहीं। तो जब ये लड़ाई खड़ी होगी, और इसी के लिए हम लोगों ने 9 दलित आंदोलन शुरू किया जो है, कि जब हम 9 दलित आंदोलन करेंगे, लोगों से क्षमा याचना मांगेंगे, चीजें करेंगे। मुझे लगता है जो मैं काम कर रहा हूं ऊंची जात में पैदा होने के बाद, ये हमारी पीढ़ियों को 100 साल पहले करनी चाहिए थी। वो 100 साल हम पिछड़ गए जो है, और बिना ये किए और इसको खत्म किए आप जो है न तो बेहतर भारत बना सकते हैं, न तो ये अपना धर्म सनातन बचा सकते हैं। एक बात ये भी बता दें, हम ही देखिए नाराज होकर के हमने कहा जात व्यवस्था है कि नहीं सनातन में, मैं बौद्ध हो गया। तो इसलिए बौद्ध हो गया कि मतलब गुस्से में हो गया कि जो है आप काहे नहीं बोल रहे, मनुस्मृति हम नहीं मानते। हमारा हर ब्राह्मणों से विरोध नहीं है, हमारा केवल पुष्यमित्र शुंगवादी और मनुस्मृतिवादी और जो है गोलवरकरवादी ब्राह्मणों से विरोध है, मतलब जो है
जो उनकी विचारधारा सोचते हैं, जो सोचते हैं कि औरत नीचे होती है, केवल द्विज के पुरुष ही सब महान होंगे, उन्हीं की सत्ता चलेगी, वो प्रथम नागरिक होंगे, ये नहीं चलेगा, ये हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। और वो टूट रही है बहुत तेजी से, इसलिए बौखलाहट बहुत ज्यादा है। इसलिए जो ताकतें हैं औरतों के साथ, इसीलिए बलात्कार बढ़ गया है, दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ गए हैं, इसीलिए क्योंकि अरे वाला मेरा गुलाम औरत, हमारी गुलाम आदमी जो है खड़ा हो गया है, इसलिए वो लड़ रहे हैं, मतलब और इसलिए हमें लग रहा है कि ये प्रसव पीड़ा है, केवल मां समझ सकती है असली लोकतंत्र की, इंसान बनने की प्रसव पीड़ा। तो ये जो है, हम प्रसव पीड़ा काल से गुजर रहे हैं, भारत और भारतीय समाज जहां भी है वो अपनी प्रसव पीड़ा काल से गुजर रहा है। अच्छा अच्छा सर, ये जो नीची जाति वाले लोग हैं वो हम लोग कहते हैं कि वॉयलेंस के ज्यादा शिकार होते हैं, हमें देखने को मिलता है कि वॉयलेंस के ज्यादा शिकार होते हैं। लेकिन यही सेम चीज, यही सेम जो शिकार चीज है वो अमीर लोग में भी देखने को मिलती है। मतलब आजकल ये जो आपने अभी अभी बोला कि ये टूट रहा है, ये जो कास्ट है, ये चीज आजकल की जनरेशन में ये कम देखने को मिल रही है। हम लोग सब इक्वालिटी पे चल रहे हैं कहीं ना कहीं। तो क्या ये रिच जो अमीर जो लोग हैं उनमें भी यही सेम सिचुएशन देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं वो भी वायलेंस का शिकार हो रहे हैं? देखिए, वायलेंस करने वाले मोस्टली पुरुष है 90% दुनिया में। तो बिना पितृसत्ता को खत्म हुए औरत आदमी का फर्क की मानसिकता और जो दिमाग है खत्म हुए, ये हिंसा तो खत्म नहीं होगी। दूसरा है कि हिंसा बढ़ने के दो कारण हैं कि एक तो हिंसा की रिपोर्टिंग ज्यादा हो रही है, लोगों में जागरूकता आई है और अपराधों के खिलाफ जागरूकता आई है। दूसरा है कि जो लोग खड़े हो रहे हैं तो कुछ तो रिटेलिएशन गांव में है, लोगों में नाराजगियां हैं, फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये लोग कैसे खड़े हो रहे हैं, इस तरह की घटना है। परंतु सवाल है कि नई पीढ़ी इक्वल तो हो रही है, वो इक्वल हो रही है, परंतु एक नया खेल खेला जा रहा है। अब वो खेल खेला जा रहा है जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हे परिया, जब तू धनिक हो जाएगा तो लोग तुझे धर्म का रक्षक कहेंगे। तो जो दलित में ललित हो गए हैं, पैसे वाले हो गए, उनको हिंदू बनाने की कोशिश हो रही है। अब सवाल है कि अगर आप अमीर हो रहे हैं, क्योंकि आरक्षण से हुए हैं आप, तो जो आरक्षण से आप हुए हैं वो आरक्षण समुदाय के नाम पे मिला है, तो आपको समुदाय के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए 10%, 5%। ये कांशीराम जी कहते थे। मैं जब मिला था, मैं यंग एज में उनसे काफी प्रभावित हुआ, तो ये बात कहते थे, बहुत खूबसूरत बात कहते थे। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये थी कि जो है हिंसा कम हो रही है, समानता आ रही है, और जो इस तरह की मानसिकता है वो भी अपने को ऑर्गेनाइज करके हिंदूकरण की प्रक्रिया कर रही है। हमारा ये हिंदुत्व एक राजनीतिक समझदारी है, और हिंदू और सनातन धर्म एक अलग धर्म है। धर्म जो है मतलब एक आध्यात्मिक और व्यक्तिगत मामला होता है, परंतु जब उससे आप राजनीति करते हैं जो है, तो राजनीति का मतलब होता है कि आप किसी को गुलाम बनाना चाह रहे हैं, औरतों को गुलाम बनाना चाह रहे हैं। तो जो मनुस्मृति मानने वाले लोग हैं वो लोग बहुत चालाकी से हिंदुत्व की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जब तक हम जातिवाद के खिलाफ लड़े, पितृसत्ता के खिलाफ लड़े, उसमें ऊंची जात के आदमी का भी रोल हो, साथ साथ हम सांप्रदायिकता के खिलाफ भी लड़े और नव उदारवाद के खिलाफ लड़े। क्योंकि जैसे पूंजीपति है तो पूंजीवाद दो तरह का, एक नव उदारवाद है जो हैव और हैव नॉट्स में इतना बड़ा गैप कर रहा है। हमको ऐसा पूंजीवाद चाहिए जो लोकतांत्रिक, में समाजवाद की बात अभी नहीं कर रहा हो, ठीक है वो बनेगा, समाज कभी होगा, पर जो है पूंजीवाद इस तरह का होना चाहिए जो कानून पे आधारित हो, रूल ऑफ लॉ हो, वेलफेयर स्ट्रक्चर हो। और पूंजीपति जो है उस इलाके का, अगर वो शेयर बना रहा है तो उसमें से लोगों को शेयर दे और लोगों का केयर करे और फिर आगे फिर शेयर बनाए, तब ये समाज जो है सस्टेनेबल तरीके से बिना हिंसा के चलता है। हिंसा जो यूरोप में कम हुई है जो है, ऐसा नहीं कि वहां समाजवादी व्यवस्था है, वहां जो है मतलब पूंजीवादी व्यवस्था है, पर इसलिए कम्युनिटी वेलफेयर स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है, पितृसत्ता बहुत टूटी है, लोगों को जो है लोगों के बीच में डायलॉग्स बड़े हैं। अब जो धर्म वसुधैव कुटुंबकम की बात करता था दुनिया, जो है जो धर्म शास्त्रार्थ की बात करता था, वहां तो हिटलर और मुसोलिनी की आत्मा आ गई है। कबीर साहब के साथ कभी मॉब लिंचिंग नहीं हुई। अब तो जो हिटलर और मुसोलिनी की आत्मा ने यहाँ पे ऐसा गोलवरकर साहब लिया है महाविराज कि जो है अगर कबीर हम होते तो जान से मार दिए गए होते, गोली मार दी जाती, मॉब लिंचिंग स्टार्ट हो गया। तो इसलिए हमको हिटलर और मुसोलिनी को बाहर करना है। जो अपनी खूबसूरत चीजें हैं
वसुधैव कुटुंबकम और जो है शास्त्रार्थ, ये सब चीजें, श्रवण संस्कृति, उसको अपने साथ रखना है। जो खराब चीजें हैं, पितृसत्ता, मनुस्मृति, उसको म्यूजियम में कर देना है और उस म्यूजियम में जाके बच्चों को दिखाना, देखो ऐसा था एक समय का समाज, हम लोग बदले हैं, इधर नहीं जाना है, ये रास्ता ठीक नहीं है। तब जो है मतलब चीजें जो है बदलेंगे और हमें लग रहा है बदल रही हैं। और यंग लोग हमसे ज्यादा अच्छे लोग हैं। मतलब हम लोग उस तरह के नहीं थे, हम लोगों को बदलने में बहुत समय लगा, जबकि हमारे दादा और पिताजी, क्योंकि उस समय कम्युनिस्ट आंदोलन था, कि हमारी जो आगे वाली पीढ़ी है वो बहुत अलग किस्म से है और हमें लगता है कि वो लोग इसको तोड़ के ही रहेंगे। तो जब टूटता है कोई चीज तो निश्चित जो है पीड़ा होती है, टूटता है तो कुछ लोगों को दुख होता है, कुछ लोगों को डर लगता है। हमेशा पुराने को नए से डर लगता है कि नया सूरज, नई दुनिया जो है हिंदुस्तान के अंदर आ रही है। अच्छा सर, ये जो हाल ही में हाथरस गैंग रेप हुआ था, तो उसके बारे में आपकी क्या राय? क्योंकि अभी तक उसके बारे में नए नए केसेस, नए नए खुलासे हुए जा रहे हैं, बट अभी तक कुछ मामला ठीक से आया नहीं है। हर दिन कुछ नया सुनने को मिलता है, तो आपका उसके बारे में क्या राय है? देखिए, हाथरस की जो घटना है वो बहुत दुखद है, बहुत अमानवीय है। अब वहाँ सीआरपीएफ लगी है तो थोड़ा प्रोटेक्शन है। सवाल यह है कि उस परिवार को प्रोटेक्शन देना चाहिए और यह केस जो है दिल्ली में चलना चाहिए। और क्योंकि ये सवाल है कि हाथरस की एब्सोल्यूट घटना क्या है। हम जब 14 साल 15 साल के थे तो पता चला कि थोड़ी सी घास के लिए दलित महिलाओं के साथ रोज अपना शरीर बेचना पड़ता था उनको। गांव में मैंने जो देखा है, औरतों ने जब अब आई और बाबा साहब का सपना आया, संविधान आया, और तो उन लोगों ने इसको तोड़ा। और वो जब तोड़ा तो जो है कुछ लोग अभी ऐसे गांव में है, उनको औरतों की आजादी अच्छी नहीं लगती। उनकी औरतें भी बहुत मजबूत हो गई हैं, तो अपनी औरतों के साथ तो कुछ कर नहीं सकते जो है, मतलब वहां भी डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं। इसलिए ऊंची जातियों के परिवारों में घरेलू हिंसा बहुत ज्यादा है। परंतु अब ये क्या है कि दलित महिलाओं को मतलब इस तरह से, तो दलितों से चिड़े हुए हैं ऐसे लोग, जो ये मानसिकता है, ये जो बची हुई रेमनेंट मानसिकता है, जिसको आज ने कल पूर्ण रूप से खत्म हो जाना है, इसका विनाश हो जाना है। इसका विनाश जो है बचेगा नहीं। जो कहा था जो है राहुल सांस्कृतायन ने कि मेरी जात का क्षय हो, मेरा क्षय हो, मेरी इस तरह की अपरंपरा का क्षय हो, ये क्षय इसका होगा। तो ये पूर्ण रूप से जो है मतलब एक ऐसी मानसिकता है जो पितृसत्ता और जात व्यवस्था का, जो उस लड़की के साथ जो है, आप सोचिए कोई किसी को रेप करे, ब्रूटली मार दे और फिर उसके बाद अपराधी को बचाने के लिए जो है मीटिंग हो रही है। ये क्या हो सकता है भाई? अजीब है। अगर गलत फंसा है, सही फंसा है, ये इन्वेस्टिगेशन से तय होगा। फिर अगर इन्वेस्टिगेशन में आप फर्जी फंसे हैं तो ट्रायल होगा। मेरे भी कई फर्जी मुकदमे हुए हैं अलग अलग, परंतु मैं तो पूरा ट्रायल लड़ा हूं, ट्रायल लड़के जीता हूं। और जो है और जो अपवाद होते हैं, फर्जी मुकदमे अपवाद होते हैं। फर्जी मुकदमे हमेशा गरीबों के खिलाफ होते हैं, हमेशा कमजोरों के खिलाफ होते हैं जो है, क्योंकि हम मानवाधिकार कार्यकर्ता है और मैं तोड़ रहा हूं उस परंपरा को, इसलिए मुझसे गुस्सा होकर मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमे किए गए। मुझे किसी गरीब ने नहीं फंसाया है जो है, तो हमको फंसाया सत्ता के उस तबके ने जो हमसे नाराज है। तो इसलिए क्या है कि हमेशा ये बहुत ही घृणित मानसिकता है कि आप किसी के साथ बलात्कार करें, उसकी हत्या कर दें, उसको धमकाएं और उसके बाद जो मतलब एक्यूज्ड है उसको बचाने के लिए जो है मतलब जो है वो ये करें। दूसरी तरफ कई लोग जो है रेप को लेकर फांसी मांगते हैं। फांसी से कोई समस्या का हल कभी नहीं होना है, गोली मारने से नहीं होना। स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, पूरा जो है विटनेस का प्रोटेक्शन होना चाहिए, सर्वाइवर का प्रोटेक्शन होना चाहिए और जल्द स्पीडी ट्रायल करके ऐसे आदमी को तुरंत सजा कर देनी चाहिए अगर वो है जो है। तो ये स्थिति जो है और ऐसी स्थिति में, जबकि रेप के मामले में बता रहा हूं कि जो लड़ाई हुई है कि अभी क्या है कि 164 का बयान ही काफी है जो है ट्रायल चलाने के लिए। चार्ज फ्रेम होगा कोर्ट में, ये एक सीधा बन गया है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या है कि अब सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमें वहां पे हाथरस में प्रोटेक्शन देना चाहिए। अभी सीआरपीएफ लगी है, उससे काफी फायदा हुआ है और वो ट्रायल चलाना चाहिए। आके सीबीआई वहां जांच कर रही है, उसका ट्रायल दिल्ली में चलना चाहिए जो है, उस इलाके में नहीं चलना चाहिए। और उस परिवार को प्रोटेक्शन देना चाहिए और उस इलाके में सरकार को मतलब आंदोलन चलाना चाहिए, मतलब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि इस तरह की मानसिकता बदले। इस तरह की मानसिकता के लोग कहां तक रहेंगे जो है। उनको आप बताइए कि एक दलित लड़की, किसी दिन उन्होंने देखा कि आजकल टॉप कर रही है आईएएस और आईपीएस में,
सोचिए वो अपने को अल्कोहलिज्म का शिकार होके फ्रस्ट्रेशन करके अपने ऊपर सेल्फ वायलेंस कितना कर रहे होंगे, उनको टेलीविजन देखते हुए परेशान हो जाते होंगे। ये आप सोचिए जरा, मनोवैज्ञानिक, मैं एक चिकित्सक रहा हूं, मनोवैज्ञानिक रूप से पागल हो जाएंगे। तो हम कह रहे हैं कि अगर उनको भी अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है, क्योंकि अगर वो ईश्वरवादी है तो माने कि ईश्वर ने सबको बनाया, प्रकृतिवादी है अगर नास्तिक है तो प्रकृति ने सबको बराबर बनाया है। और ये कोई जंगल नहीं है कि आप शेर हैं और दूसरे लोग शिकार हैं, सब इंसान है जो है, तो सब इंसान बराबर है। सबको केवल मामला है कि आपको मौका ज्यादा मिला, आप मौका लूट के रखे इसलिए आप उस इलाके के दबंग हैं, दूसरे को गुलाम बना के रखा इसलिए आप जो है दबंग नहीं है। तो ये सीधी सीधी मानसिकता हाथरस की, सीधी सीधी जात व्यवस्था, पितृसत्ता का क्लासिकल केस है वो जो है। ओके अच्छा सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे एक खास बातचीत करने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।